मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रभात चौहान लेक्चरर ऑफ आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवपुरी से आज आपके सामने एक लेक्चर लेकर आया हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। पिछले लेक्चर्स में हम डायोड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के डायोड्स होते हैं। आज इस लेक्चर नंबर सीरीज 6 में मैं आपके लिए रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। ये जो मेन लेक्चर सब्जेक्ट है, यानी ये डायोड है, या जो हमारा सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट यूनिट है डायोड, इसमें हम आगे जो पिछले कंटेंट को अगर हम कंटिन्यू करते चले जाएं, उस कंटिन्यू में हम ये पढ़ रहे थे कि डायोड क्या होता है और कितने प्रकार के डायोड्स होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि डायोड का मेन एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि आपको बता दूं कि डायोड का जो मेन एप्लीकेशन है रेक्टिफायर सर्किट के तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर सर्किट। देखिए, रेक्टिफायर हिंदी में इसको डिस्टकारी भी कहा जाता है। तो पहले समझिए कि रेक्टिफायर एक प्रकार की डिवाइस होती है। जैसे आपका मोबाइल फोन डिवाइस है, टीवी भी एक डिवाइस है। अब मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो मोबाइल फोन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम दूर दूर बैठे हुए आपस लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर भी एक प्रकार की डिवाइस है या कन्वर्टर है, कन्वर्ट करने वाला है, जो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? एसी वो तो इसको हम एसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं। अब इसके अगर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि रेक्टिफायर वह कन्वर्टर होता है जो कि एसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज भी हो सकती है या करंट भी हो सकती है, को डीसी वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करता है। उससे हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। याद करिए, ये रेक्टिफायर सर्किट, यह रेक्टिफायर सर्किट डायोड की सहायता से क्या हो गया, इस प्रोसेस को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, यानी जो हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये कन्वर्ट करने का प्रोसेस हो गया, इसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब आपको बात आती है कि रेक्टिफायर तो हो गया ये आपका ये सर्किट, जो कि आपको डायोड से मिलकर बना होता है। जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई डीसी मोटर है, लेकिन सप्लाई आपके पास डीसी नहीं है, आपके पास एसी सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर बैटरी किसकी बैटरी होती है? तो बैटरी हो गया डीसी वोल्टेज, लेकिन घरों में सप्लाई आती है एसी वोल्टेज। तो अब देखिए कि आपका जो मोबाइल फोन का चार्जर है, इट इज अ रेक्टिफायर। आपने चार्जर लगाया, उसके इनपुट पे एसी आई, और उसने चार्जर में क्या किया, उस एसी को कन्वर्ट किया डीसी में, और वो डीसी किसको दी? बैटरी को दी। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिफायर। जैसे हम कह सकते हैं मोबाइल फोन के चार्जर अडेप्टर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिफायर। यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। कितने प्रकार के रेक्टिफायर, मैं आपको एग्जांपल के सामने समझा चुका हूं
कि अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली रेक्टिफायर कहाँ पाता था, मोबाइल फ़ोन का चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, या कोई भी आपका सेटअप बॉक्स का चार्जर हो गया, क्योंकि इन सब के इनमें सब बैटरीज लगी। लेकिन हमारे घर में यदि एसी सप्लाई है तो आपने अडेप्टर लगाया या चार्जर लगाया और उस चार्जर से आपने भी मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर लिया। दैट मीन्स एसी को उस चार्जर ने, अडेप्टर ने, उसमें जो डायोड लगा, डायोड ने कन्वर्ट किया और वो डीसी दे दिया, डीसी बैटरी चार्ज। तो हमारा जो चार्जर होता है, चार्जर मेनली ऐसी नॉर्मल भाषा में कह देते हैं कि बैटरी को चार्ज करने वाला। अगर मैं उसका टेक्निकल नेम की बात करूँ तो इट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। दैट्स इट। अब यहाँ करेंगे कि हम उसका कितने प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, तो पहले समझिए कि एसी क्या है। पहले हम समझते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी वोल्टेज की अगर मैं वेवफॉर्म की बात करूँ, आपने पढ़ी होगी एसी वेवफॉर्म, टाइम के अकॉर्डिंग 0 से पाई, पाई से 2। ये देखिए आपको पता है 0 से पाई ये आधी फेज है, प्लस का फेज और ये माइनस। आप जानते हो कि जब पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज आधे आधे जब फेज मिलते हैं, हाफ साइकिल मिलती है, तब 1 कंप्लीट साइकिल होती है। आपको पता है प्लस माइनस मिलेंगे तभी हमारी करंट बनेगी। तो ये हमारी पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज, इन दोनों फेजों को जब मिला देते तब हमारी एक साइकिल करंट बनती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं एसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, सब जानते हैं, और डीसी की फ्रिक्वेंसी 0। ठीक है, इसी आपके वेवफॉर्म के आधार पर हम इसको 2 प्रकार से ड्राइव करते हैं। वेव तो 2 प्रकार से हो गए। तो पहला हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा हो गया आपका फुल वेव। देखिए हाफ वेव यानी हाफ वेव कौन सी है, यहां से लेकर यहां तक आधी पॉजिटिव, यानी वे रेक्टिफायर सर्किट जो हाफ साइकिल को, आपकी एसी साइकिल में हाफ साइकिल को कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव हाफ, उसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है उसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और जो हमारी फुल, यानी फुल का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कन्वर्ट करता है, उसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जैसे यहाँ की डेफिनेशन बनती है कि वे रेक्टिफायर सर्किट जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। और वे फुल वेव रेक्टिफायर की, वे रेक्टिफायर सर्किट जो कि पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों प्रकार की साइकिल्स को, फुल साइकिल को कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाफ साइकिल कन्वर्ट करना। तो इसका अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूँ, इसको हम डिस्कस करते हैं सर्किट डायग्राम। देखिए थोड़ा ऊपर लाता हूँ। ये हमारी एसी है, मेंस है, ये प्राइमरी बाइंडिंग का टर्मिनल P1 है, ये P2 है। आपको पता है बाइंडिंग के 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का टर्मिनल होता है और एक माइनस का टर्मिनल होता है। ये S1 और ये S2, ये प्राइमरी बाइंडिंग के टर्मिनल होते हैं, ये सेकेंडरी बाइंडिंग के टर्मिनल होते हैं। ये आपका हो गया डायोड, ये हो गया आपका लोड। इस सर्किट डायग्राम में देखिए ये आपकी एसी मेंस है, ये एसी मेंस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज सेकेंडरी पर भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको
इसमें क्या होगा बेसिकली, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये लोड दे रखा है आपका, तो इसको समझिए कैसे काम। ठीक है, अब देखिए जीरो से जब पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, 0 से पाई पॉजिटिव आया तो ये प्लस मान लिया, इसको क्या हो गया ये माइनस, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो चार्ज इस पर था वही चार्ज इस पर आ जाएगा, वही, और ये चार्ज इस पर आ गया। अब ये पॉजिटिव है तो समझिए, अगर ये पॉजिटिव है तो डायोड का एनोड क्या हो गया पॉजिटिव, डायोड का एनोड क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या, पास करे ऑन का हो जाएगा, और डायोड को क्या कर देगा, यानी करंट को क्या कर देगा पास कर देगा, अर्थात आउटपुट में प्राप्त होगा। दोबारा समझिए कि जब 0 से पाई पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, पहला केस ओमेगा इक्वल टू 0 टू पाई पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आने पर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा फॉरवर्ड बायस होगा, और यहाँ से करंट क्या हो जाएगी पास कर जाएगी, तो लोड का में आपको वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो वेवफॉर्म से दिखाऊं तो यहाँ पर आना ये डायोड ऑन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस, अब हमारा क्या होगा, पाई से 2 पाई तक नेगेटिव हाफ साइकिल आती है, आने पर अब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो देखिए हो जाएगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। डायोड के एनोड पर क्या लगा नेगेटिव, नेगेटिव लगा, जिससे ये क्या हो जाएगा डायोड रिवर्स बायस हो जाएगी, डायोड क्या हो जाएगी रिवर्स बायस हो जाएगी, तो अर्थात यहाँ से अब करंट पास नहीं करेगा, करंट पास नहीं करेगा तो आउटपुट प्राप्त नहीं। फिर आगे हम देखेंगे ऐसे पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त होगा, फिर हमारा ये कार्य चलता है। यहाँ पर डायोड आने पर डायोड रिवर्स बायस, डायोड रिवर्स बायस होगा। और आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारी सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करेगा। इस प्रकार के रेक्टिफायर को, इस प्रकार के रेक्टिफायर को हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के रेक्टिफायर को हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्किट हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। अब हम बात करते हैं फुल वेव। फुल वेव, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है बेसिकली हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों को कन्वर्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिव को भी कन्वर्ट करेगा वो, नेगेटिव को भी कन्वर्ट करेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। बेसिकली ये दो मोड में काम करते हैं, एक होता है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज टाइप, यानी दो प्रकार से कार्य करता है, सेंटर टेप्ड में भी काम करता है और ब्रिज टाइप में। वर्किंग दोनों की सेम है, बस थोड़ा सर्किट डायग्राम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो स्टडी करते हैं सेंटर टेप्ड। इसमें क्या होगा, सेंटर टेप में दो डायोड यूज करेंगे, याद रखिएगा
ब्रिज फुल रेक्टिफायर की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 डायोड यूज करेंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सर्किट डायग्राम में गौर से देखिए, इस सर्किट डायग्राम में मैंने क्या किया, यहाँ पर ये सेंटर के जो सेकेंडरी बाइंडिंग है, इसकी मैंने क्या करी, सेकेंडरी बाइंडिंग पर मैंने जो सेंटर टेपिंग की, सेकेंडरी बाइंडिंग पर जो टेपिंग करी, वो सेंटर टेपिंग यानी सेंटर टेपिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने इसके लोड को सेकेंडरी बाइंडिंग के जस्ट सेंटर में लाकर कनेक्ट कर दिया और एक 2 डायोड लगा दिया, डायोड D1 और डायोड D2। सेम वर्किंग। देखिए अब हम इसको वेवफॉर्म समझते हैं। जब 0 से पाई, पाई से पहले देखिए, पहले 0 से पाई पर, 0 से जब पाई की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो देखिए ये वाला डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये वाला डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, यानी यहाँ से करंट, अर्थात ये वाला डायोड जो पास होगा तो लोड पर मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट इस डायोड के थ्रू प्राप्त हो जाएगा। तो ये डायोड D1 ऑन हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। और जब हमने डायोड डी, अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, अगली साइकिल क्या आएगी, पाई से 2 पाई पर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, पाई से 2 पाई पर अब मेरी कौन साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, उसी अकॉर्डिंग ये माइनस और ये प्लस होगा, जिसकी वजह से अब ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, लेकिन ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। यानी पहले D1 ऑन हो रहा था और D2 ऑफ हो रहा था, लेकिन अब सेकंड साइकिल में D2 ऑन हो जाएगा और D1 ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से भी वोल्टेज प्राप्त होगा। तो देखा जाए नेगेटिव पर D2, आगे फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर हमारा फिर D1 होगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रकार से हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तब तब D1 ऑन होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब तक D2 ऑन होगा। एक टाइम पर एक डायोड ऑन होगा और उससे लोड वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। इसका हम ये देख सकते हैं कि हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही कन्वर्ट हो गई और यूनि डायरेक्शनल, इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, या फिर क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर टाइप रेक्टिफायर। यहाँ सर्किट डायग्राम में हम 2 रेक्टिफायर यूज, याद रखिएगा फुल वेव रेक्टिफायर में एक से अधिक रेक्टिफायर यूज करते हैं, मिनिमम तो 2 रेक्टिफायर करेंगे ही करेंगे, एक पॉजिटिव के लिए तो एक नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब बात आती है सेकंड टाइप की, ब्रिज टाइप, तो हम ब्रिज टाइप करते हैं। ब्रिज टाइप में थोड़ा और समझिए, तो कुछ नहीं जा बनता, वहां पर डायोड और बढ़ जाता है। यहाँ पर ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में हम 2 रेक्टिफायर यूज न कर कर हम 4 डायोड का यूज करते हैं। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में हम 2 डायोड का यूज करने की बजाय हम 4 डायोड का यूज करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि हम क्यों करते हैं। दोनों ही फुल रेक्टिफायर है, सेंटर टेप भी फुल रेक्टिफायर है और ब्रिज टाइप भी फुल रेक्टिफायर है। ब्रिज टाइप में हम 4 डायोड का यूज करते हैं। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। वो ये देखिए, देखो समझिए,
0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो पहले 0 से पाई पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, तो ये प्लस, ये माइनस, जिससे क्या हुआ, म्यूचुअल रेशियो ये प्लस हो गया, ये वाला प्लस, इस पॉइंट को मैंने ए माना, ये बी माना, ये सी माना और ये डी माना। ए वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे ये माइनस सी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये प्लस इधर भी जा रहा है, ये प्लस इधर भी जा रहा है। ये डायोड का कैथोड है, ये डायोड का एनोड है। तो इसका यदि प्लस होगा तो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और यह नेगेटिव है तो ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, और ये दोनों डायोड क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे हमारे। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी यहाँ से करंट चलेगी, जो पॉजिटिव करंट होगी यहाँ जाएगी, यहाँ से ए पर जाएगी, इसमें जाएगी, इससे लोड में आएगी, लोड से यहाँ जाएगी, इस डी पॉइंट पर आएगी, और इस डी पॉइंट से इसमें आएगी, और इससे लौट कर यहाँ आ जाएगी, और हमारी करंट की डायरेक्शन बन जाएगी। और आपको पता है कि करंट प्लस से चलती है और माइनस की ओर पहुँचती है। तो देखिए, डायोड D1 और डायोड D3 ही ऑन हो गए पॉजिटिव हाफ साइकिल पर। डायोड D3 और D1 हमारे ऑन हुए। एक प्रकार से इस करंट के लिए इन्होंने किसका कार्य किया, एक पुल का काम किया, एक ब्रिज का काम किया, इसीलिए इस रेक्टिफायर को ब्रिज टाइप रेक्टिफायर कहा जाता है। ठीक है, जबकि पॉजिटिव हाफ साइकिल पर D2 और D4 हमारे ऑफ रहे। अब नेगेटिव हाफ साइकिल अगर हम डिस्कस करें, नेगेटिव हाफ साइकिल पर अब क्या होगा, पोलैरिटी यहाँ पर हमारी चेंज हो जाएगी, हमारी क्या होगी, पोलैरिटी चेंज होगी, मेरी करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये मेरे जो ऑन हो रहे थे वो डायोड ऑफ हो जाएंगे, और जो डायोड पहले ऑफ हो रहे थे वो डायोड ऑन हो जाएंगे। देखिए समझिए, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, इसकी वजह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वाला नेगेटिव कहाँ पहुँच गया, यहाँ ए पर पहुँच गया, और नेगेटिव यहाँ पहुँच गया, और ये वाला पॉजिटिव यहाँ पहुँच गया। अब देखिए, ये वाला डायोड क्या हो रहा था, पहले ऑफ हो रहा था, तो ये प्रोडक्ट में ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से ये नेगेटिव है तो हमारा ये डायोड ऑन हो जाएगा। तो पहले हमारे D2 और D4 ऑफ हो रहे थे, वो तो क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, और D1 D3 हमारे क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की जो डायरेक्शन होगी, आप समझिए उसको, यहाँ से चलेगी, यहाँ गई करंट, यहाँ से D2 में गई, D2 से लोड पे आई, लोड से इधर आई, ठीक है, इधर से डी पे गई, डी पे गई, डी से इधर गई, ए पर आई, और ए से लौटकर यहाँ। दोबारा समझिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ S2 पे गई, S2 से स्टार्ट हुई, S2 से सी पर आई, सी से इस D2 से होती हुई बी पॉइंट पर पहुंची, फिर लोड में गई, फिर यहाँ लौट के आई, यहाँ से डी पॉइंट पर आई, डी से D4 होती हुई डी पॉइंट पर ऐसे। तो ये करंट डायरेक्शन। तो नेगेटिव हाफ साइकिल पर हमारा D4 और D2 ऑन हुए, इस प्रकार हमारा ये रेक्टिफायर प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में, फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में इस प्रकार से सर्किट डायग्राम तैयार होगा, और ये हमारा रेक्टिफायर कार्य करेगा। ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलता है। तो इस सर्किट डायग्राम में हमने ये समझा कि ब्रिज टाइप में भी काम करता है और सेंटर टाइप में भी काम करता है। अब समझने वाली बात यह है कि अधिकतर हम ब्रिज टाइप को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज़्यादा अच्छी नहीं, इफिशियंसी की बात नहीं है, इसकी कार्य करने की क्षमता एज कम्पेयर टू सेंटर टेप की, एज कम्पेयर टू सेंटर टेप की से ब्रिज टाइप की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सेंटर टेप में हमें टेपिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, यहाँ सेंटर की आवश्यकता, और थोड़ा यहाँ पर डायोड्स की संख्या बढ़ जाती है, इससे सर्किट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वहाँ डायोड की संख्या कम होती है, सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ठीक है, तो ये हमारा आज इस टॉपिक में मैंने पढ़ा, रेक्टिफायर के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं रेक्टिफायर के फॉर्मूले ड्राइव करके बताऊंगा, जो इनके फॉर्मूलों पर बेस आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। यहाँ पर दोनों थ्योरी हो गई आपकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की भी और फुल वेव रेक्टिफायर की। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको उनके फॉर्मूले ड्राइव करके बताऊंगा,
इसमें आप मुझे फॉर्मूला को ड्राइव कर कर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसका भेज दूंगा इसको। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। गुड डे। मिस्टर सिंह, ठीक है, हाँ शाम को मैं हैंडल करने में बता दूँ।